हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेस्टिक सिस्टम। डाइजेस्टिक सिस्टम डाइजेस्टिक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं हमारे। अब आपकी हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो होती है या किसी की भी बॉडी जो होती है, उसमें बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सारे ऑर्गन्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते ना। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं की मैं आज बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो मेन रोल निभाता है वो होता है दोस्तों माउथ। माउथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में जाता है ना। तो माउथ से हमने कोई भी चीज़ खाया, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ हमारा पहला पार्ट हो गया। अब माउथ को ही हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी से जो हमने कुछ खाया वो एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नीचे को आता है। ठीक है, जब खाना यहाँ से हमने खाया, मुंह से कुछ खाना खाया, वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नीचे की साइड आ रहा है। तो इस पाइप को क्या बोलते होंगे? हाँ, इस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप। दोस्तों ये जो फूड पाइप होता है, इस फूड पाइप से एक और ऑर्गन अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये आप देख रहे होगे जे टाइप के शेप का बना हुआ है। इस जे टाइप के शेप का जो ऑर्गन है, इसका नाम क्या है? तो इस ऑर्गन का नाम है स्टमक। स्टमक जो भी आप खाते हो वो फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में आता है। स्टमक से ये हमारा जो, ये देख लोगे कॉइल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो दिख रहा होगा आपको बहुत ही कंजेस्टेड है, ये दिख रहा होगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये वाला जो साइड बाय साइड दिख रहा है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ से ट्रेवल करते करते ये हमारा रेक्टम तक आ जाता है। रेक्टम से ये एनएस तक पहुँचता है। एनएस, ये वाला पार्ट हमारा एनएस है। ठीक है, इसके बाद जब हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं और इतना ट्रेवल वो करके आ जाता है, उसके बाद जब हम वॉशरूम मतलब टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना बेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ये पूरा जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स की मैंने अभी बात की, जिस पार्ट्स की मैंने बात की, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। और पूरे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, इसी के साथ साथ अब मैं जानूंगा कि कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा और कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है और इन्हीं की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं बता दूं आपको। आप ये देख रहे होगे, ये बकल कैविटी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे को आता है। इसको मैंने बताया कि इसको बकल कैविटी, ये जो हमारा है माउथ, इसको बकल कैविटी बोलते हैं और इसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप को ईसोफेगस ही बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस जो है ये एक नॉर्मल पाइप नहीं है। जैसा आप सोचते होगे कि कोई पाइप लिया, इस तरह से कोई पाइप लिया कोई, अब खाना उसमें एंटर किया, सीधा नीचे आ गया, है ना। तो ये ऐसा पाइप नहीं है, ये उन पाइप की तरह नहीं है। ये जो पाइप है, ये इस पाइप के अंदर जब आप कुछ भी खाते हो तो जो खाना नीचे को आता है, उस पाइप में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ये दोनों चीज़ें होती हैं। जब कुछ खाया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन भी होगा। ये पाइप जो है इन प्रोसेस को अपनाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा खाना है, अगर आप खाने के तुरंत बाद लेट भी जाते हो तो खाना जो है वो अपनी सही डायरेक्शन में ही जाएगा। मतलब कहीं आप सोते, जैसा अभी मैंने कुछ खाया, खाने के तुरंत बाद में सो गया। ठीक है, तो
खाना तब भी मेरी क्या है सीधे डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर जब हम मान लो कि ये वाला पाइप जो अगर हम इसमें जो सीधा हमारा पाइप होता है वो कहेंगे कि ये इतना कंजेस्टेड क्यों बनाया, मतलब इसमें एक्सपेंशन और ये कंट्रक्शन क्यों होता है, हम सिंपल पाइप ले सकते थे। तो सिंपल पाइप हम इसलिए नहीं लिया, भगवान ने बहुत सोच समझ के ये बात कही होगी कि अगर मन सिंपल पाइप अगर लगा देता तो जैसे क्या नाम है, जब आप खाना खाने के बाद या आप किसी पेड़ पे लटक रहे हो और लटक के आप खाना खा रहे हो, तब भी क्या होता कि जो खाना है वो नीचे जाता ही नहीं, वापस आ जाता है ना। अगर वापस आ जाता तो जो ऑर्गन थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए जो भगवान है उसने बड़ी सोच समझ के ये स्ट्रक्चर बनाया है कि इस कंडीशन में अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है तभी वो फूड पाइप में माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए फूड पाइप को इस तरह का बनाया गया है। इसी के साथ साथ आते हैं अब ये हमारा जो स्टमक था इसकी बात कर लेंगे। कुछ ऑर्गन ये जो हमारा आपको ये दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर्स के अराउंड, ठीक है। इतनी इसकी लेंथ होती है। ये क्या हमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। दूसरा जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 6.5 मीटर्स अराउंड, ठीक है। इतना होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में एक वो आ रहा होगा, मतलब सवाल आ रहा होगा कि यार सर एक बात बताइए कि यहाँ जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंगली छोटी है, लेंथ में छोटी है, फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला गया और वो लेंथ में बड़ी है फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया, है ना। ये सवाल हो सकता है कुछ बच्चों का, तो मैं इस बात से पूरा एग्री हूँ। लेकिन यहाँ जो ऑर्गन्स को नाम दिए गए हैं वो उनके लेंथ के अकॉर्डिंगली नहीं दिए गए, उसके विड्थ के अकॉर्डिंगली दिए गए, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ के अकॉर्डिंगली छोटी होती है, ठीक है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमें विड्थ के अकॉर्डिंगली रखा गया है। अब इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन कह दिया और इसकी विड्थ कम है तो हमने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह दिया, ठीक है। ये बात। अब इस पूरे जो ये सिस्टम बना हुआ है ठीक है, तो मैं अभी आपको बताया भूल गया कि जैसे ये जो हमारा जब हम कुछ खाना वाना खाते हैं, मैंने ये बताया आपको, तो क्या नाम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते क्या, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मेनली उसका वर्क यही है, ठीक। तो ये थे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ और ऑर्गन्स। इसी के साथ अब मैं कुछ ग्लैंड्स की बात कर लूँ जो हार्मोन रिलीज करते हैं,
ठीक है। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी कवर कर दें। तो सबसे पहला जो हमारा ग्लैंड्स है वो क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोला मैंने? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड ये हमारे बकल कैविटी के ऊपर होता है। ठीक। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सैलाइवा नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है। आप हर वक्त महसूस कर पाते होंगे कि जो एंजाइम है सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम रिलीज होता है वो आप हमेशा अपने माउथ में उसको मतलब रियलाइज कर पाओगे। जैसा अभी अगर मैं देखूं तो मैं उसको तो महसूस कर रहा हूँ कि हाँ वो है। उसका मेनली काम क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसको चिकना करना, मतलब उसको मुलायम करना या चिकना करना, ये उसका वर्क होता है ताकि वो आसानी से हम लोग खा लें, आसानी से हमारे फूड पाइप से नीचे को चला जाए। ठीक है। तो वो हमारा कौन से ग्लैंड से होता है? वो सैलिवरी ग्लैंड। ठीक। उसके बाद एक और ग्लैंड जो ऑर्गन्स है सैलिवरी ग्लैंड, वो है हमारा लीवर। ठीक है। लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत मतलब बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। ये भी एक ग्लैंड है। अब लीवर जो है हमारा कुछ वाइल्स वो क्रिएट करता है। तो इस लीवर के नीचे आपको एक दिख रहा होगा, ये बैलून टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब जो हमारा लीवर से जो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं वो बाइल डक्ट बनते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर के पास रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हार्मोन रिलीज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा मैंने अभी बताया आपको सलाइवा, तो वो कौन सा एक हार्मोन रिलीज करते हैं, वो सलाइवरी एमाइलेज होता है। जो ये हमारा क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड जो एंजाइम रिलीज करती है उसको क्या बोला गया है? हमें सैलिवरी एमाइलेज बोला गया। ठीक है। उसके बाद जो ये लीवर है ये कुछ बाइल क्रिएट करता है, वो तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद अब जो ये लास्ट एक हमारा और ऑर्गन्स बचता है वो होता है पैनक्रियाज। ठीक है। पैनक्रियाज से हमारे कुछ पैनक्रियाज जो है वो मतलब कुछ नहीं, मतलब पैनक्रियाज जो है वो जूस क्रिएट करता है। ठीक है। वो जो जूस होता है, ये पैनक्रियाज हमारा 3 टाइप का जूस वो करता है। ठीक है। और वो जूस है पैनक्रियाटिक, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपिज। ये जो क्या नाम है जूसेस हैं ये कौन क्रिएट करता है? पैनक्रियाज। ठीक है। पैनक्रियाज जो हमारा होता है वो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और मैंने आपको पूरा बता दिया। तो चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आपके पास 2 मिनट है और मुझे ये सारे ऑर्गन्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ठीक है। और मैं नोट्स आपके कमेंट्स को पढ़ता जरूर हूँ, तो कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है। और मेरी ये मेडिकल स्टडी की वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, लास्ट में एक और बात कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेडिकल स्टडी कश्यप। बाय बाय।